हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कोच मेंटर वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और अ, इस वाले वीडियो में हम सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B जो बहुत सारे लोगों को ना क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा था। एंड दिस क्वेश्चन वाज पर्टिकुलरली फ्रॉम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो भी बोल लो आप, उन सब का एक मिक्सअप था। लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन एक गुडविल ट्रीटमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में। तो सबसे पहले जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, फटाफट फटाफट प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना बॉस। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे, आप सब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट जो है वहाँ पर शो करें, अपना प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं इस चैनल को। ठीक है, प्लीज़ कीप शेयरिंग। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और क्वेश्चन अच्छा है। मैंने क्लास में, हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे हैं। जो लोगों ने मेरे से क्लास लिया होगा उनको पता होगा कि भैया ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स करे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको करना है और समझना भी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा नहीं रखेंगे हम लोग, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करके फिर ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने किया था इससे पहले, वो जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट एकदम। बोला मिस्टर पी वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस। मिस्टर पी एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। मिस्टर पी वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस। On 1st April 23, he admitted Q as a partner, giving him 1/4 प्रॉफिट। तो Q को बिजनेस में लेना और 1/4 प्रॉफिट दे रहा है। इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वुड बी 24,000। फर्म का गुडविल कितना होगा? 24,000 रुपए। उसके बाद कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 23, मतलब 1 अप्रैल 23 को बिजनेस में मिस्टर पी थे, अकेले बिजनेस में, सिंगल बिजनेस में थे। ठीक है, उसने किसको एडमिट किया? क्यू को एडमिट किया। पहले ये सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस था, फिर क्यू को एडमिट किया, तो पी और क्यू दोनों का बिजनेस हो गया, फिर पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि 1 जुलाई 23 को आर वॉज एडमिटेड इन द बिजनेस एज अ पार्टनर। तो 1 जुलाई 23 मतलब 1/7/23 को आर को एडमिट किया, तो अभी पी क्यू आर आ गया बिजनेस में। एंड इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल डिटरमाइंड एट 40,000। अभी बोल रहा है गुडविल 40,000 रुपए का गुडविल अपने फर्म में वैल्यू कर रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल 23 को उन्होंने, मिस्टर पी का बिजनेस चल रहा था, सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस था, उसमें क्यू को एडमिट किया। उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन कितना रखा उन्होंने? 24,000। फिर 1 जुलाई 23 को उन्होंने आर को एडमिट किया, तो अभी पी क्यू आर आ गया। उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ? 40,000 रुपये। एंड द न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर विल बी 311। तो नया प्रॉफिट सेलिंग रेशियो पी क्यू आर का 311 हो जाएगा। नाउ ऑन 1 सितंबर 23, एक और स्टेज आ गया, 1 सितंबर 23। उस दिन एस वॉज ऑल्सो एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड एट दिस टाइम गुडविल वॉज वैल्यूड एट 73,000, 72,000। बोल रहा है कि 1 सितंबर 23 को पी क्यू आर तो थे ही, एक बंदा एस, उसको भी एडमिट कर लिया, और उस दिन गुडविल का वैल्यू कितना था? 72,000 रुपया। एंड दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:1, मतलब 3:1:1:1। ठीक है, पहले रेशियो था 3:1:1, अब रेशियो गया 3:1:1:1। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 24, अब 1 अप्रैल 24 आ गया, अगला साल आ गया भाई। आर डिसाइडेड टू रिटायर एंड टी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर। बोला कि अभी आर चला गया एंड उसकी जगह टी आ गया, तो पी क्यू आर एस था, पी क्यू एस टी हो गया। गुडविल उस समय बोला वैल्यू हुआ 96,000 एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पी क्यू एस टी नाउ 5:3:4। अब क्या कह रहा है सुनो। अब कह रहा है कि ऑल दीज अग्रीमेंट्स अबाउट गुडविल हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अच्छा, ये इतना सारा जो इंस्टेंसेस हुआ गुडविल का, इसमें से किसी का भी ना एंट्री वगैरह नहीं हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में। अभी एंट्री नहीं हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसका क्या मतलब हो गया? एंट्री नहीं हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ गुडविल का। पार्टनरशिप में एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, ये सब का ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। 1 अप्रैल 24 को जब आर रिटायर हुआ और टी जब एडमिट हुआ,
तो पार्टनर डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर द गुडविल मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल इन द बुक्स विदाउट कीपिंग द गुडविल अकाउंट इन द बुक्स। बोला गुडविल अकाउंट को बुक्स में रखे बगैर जब आर रिटायर हुआ 1 अप्रैल 2024 को, उस दिन बोल रहा है कि सारा गुडविल का एंट्री वेंट्री कर लो भाई, ठीक है। आपसे कहा कि वर्किंग दे दो एंड एंट्री पास कर दो, जर्नल एंट्री पास कर दो। तो क्या जर्नल एंट्री सिर्फ सिर्फ आर के रिटायरमेंट के टाइम पे देना पड़ेगा या फिर सभी का जर्नल एंट्री देना पड़ेगा? देखो यहाँ लिखा है कि ऑल दीज अग्रीमेंट्स, ऑल, यहाँ लिखा है इन्होंने कि ऑल दीज, एक सेकंड रुकना, ऑल दीज अग्रीमेंट अबाउट गुडविल हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। मतलब भैया ये सब ट्रीट ही नहीं हुआ है अभी तक, अभी तक ट्रीट नहीं हुआ है, इसका मतलब सारा एंट्रीज आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं और एंट्रीज वगैरह करते हैं और सीखते हैं अपने। सबसे पहले जब पी और क्यू बिजनेस में है, सबसे पहले जब पी और क्यू बिजनेस में है, सबसे पहले जब पी और क्यू बिजनेस में है तो पी तो अकेला ओनर था। क्यू के आने के बाद में रेशियो पी और क्यू के बीच में क्या हुआ होगा वो देखो। सबसे पहला इंस्टेंस, मैं पहला डेट लेता हूं 1/4/23 का, 1/4/23, ये जो डेट है वो मैं ले रहा हूं एक बार, 1/4/23 का डेट ले रहा हूं। और 1/4/23 के डेट में न्यू पीएसआर कितना होगा वो देख लो एक बार। न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर आएगा 1/4 किसको दे रहे हैं, 1/4 किसको देना है पूजा, 1/4 किसको देना है बच्चा लोग, 1/4 दे रहे हैं क्यू को टू, तो 1/4 अगर क्यू को दे रहा है तो 3/4 किसको देंगे, पी को। मतलब 1 - 1/4 कितना बचता है, 3/4। ये और ये 3/4 किसको मिलेगा, ये 3/4 मिलेगा पी को। तो पी का रेशियो कितना हो गया, पी का रेशियो हो गया 3/4, ठीक है ऐसा। तो क्यू का रेशियो आपको समझ में आ गया और पी का रेशियो आपको समझ में आ गया। ये हमारा हो गया क्यू का रेशियो और ये हमारा हो गया पी का रेशियो, ये क्यू का पी का रेशियो और ये क्यू का रेशियो, ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। देखो मैंने जैसे गुडविल पढ़ा रखा है क्लास में, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली पढ़ा रखा है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा इस तरह से अपने मन से तो नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपने को क्या चाहिएगा इंस्टीट्यूट से नंबर। तो नंबर क्रंचिंग के लिए भाई अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, अपने को हमेशा वो पढ़ना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूट पढ़ाता है। आइए जरा अभी देखना कैसे करना है आपको। यहाँ आपने डेट लिख दिया भैया, यस भैया लिख दिया हमने डेट। अभी कुछ नहीं करना, सीधा सा एक काम करो, यहाँ लिखो गुड, यहाँ लिखो पी और यहाँ लिखो क्यू। यहाँ ऊपर में लिखना है गुडविल क्रेडिट, यहाँ लिखना है गुडविल डेबिट, और ये गुडविल डेबिट आप इधर लिख दो हो सके तो, यहाँ लिख दो। और यहाँ हम लोग अमाउंट, यहाँ हम लोग अमाउंट लिख देंगे। यहाँ हम लोग अमाउंट लिख देंगे और यहाँ लिखना है आपको एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। अब जो एडजस्टमेंट रहेगा वो क्या रहेगा वो देखो। सुनो, गुडविल उनके टाइम पर थी कितनी, देखो जिस दिन वो बंदा आया है बिजनेस में क्यू, उसके टाइम पर गुडविल की वैल्यू कितनी, मतलब गुडविल कितनी वैल्यू हुई, 24,000, ठीक है। अच्छा
तो 24,000 उस दिन गुडविल वैल्यू हुई, तो वो 24,000 पहले कौन शेयर करता था? अकेला कौन? पी। अब कौन शेयर करेगा? पी और क्यू दोनों। तो मैं आपको एक लाइन बोलता, आप याद रखना। सबसे पहले ये बोलना, जिसकी गुडविल उसके हवाले। क्या बोलेंगे आप? फिर से बोलो ना एक बार प्लीज। जिसकी गुडविल उसके हवाले, ठीक है, ऐसा। तो जिसकी गुडविल उसके हवाले मतलब जिसकी गुडविल है पहले उसको दे दो। पहले ये गुडविल किसकी थी? 24,000 पूरी की पूरी गुडविल हमारी थी पी की। तो हमने पी को पूरा 24,000 दे दिया। क्या क्यू को मिलेगा क्या गुडविल? ये सर क्यू को नहीं मिलेगा। देखो बहुत लोग ना वर्टिकल करते, हॉरिजॉन्टल करते हैं, मैं वर्टिकल कर रहा हूँ। पहले ऐसे बांटेंगे अपने, पहले इस तरह बांट रहे हैं, ठीक है, फिर इस तरह बांट रहे हैं, ऐसा करके फिर यहाँ एडजस्टमेंट दिखाएंगे। तो 24,000 रुपया गुडविल जो है वो किसका था? पी का। पी को मिल गया, क्यू को कुछ नहीं मिलेगा। अब नए में क्या होगा? जैसे ही क्यू एंटर कर रहा है, पी और क्यू दोनों में ये गुडविल बटेगा। किस रेशियो में बटेगा गुडविल भैया? पहले बांटना है आपको ये 24,000 ओल्ड रेशियो में, फिर ये 24,000 बांटना है आपको न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में थोड़ा बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब 24,000 को न्यू रेशियो में बांटो। न्यू रेशियो हमारा क्या है? दिस वन इज द न्यू रेशियो, ठीक है। अब न्यू रेशियो कितना कितना होगा, कैसे कैसे बटेगा? 24,000 डिवाइडेड बाई 4, 6,000। तो यहाँ आएगा 18,000 बच्चा लोग, और यहाँ आएगा 18,000, और यहाँ आएगा 6,000। अब देखो ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, ठीक है। क्रेडिट कितना है? 24,000। डेबिट कितना है? 18,000। तो एडजस्टमेंट में कितना बचेगा? डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। आपको ऐसे करना है, दिस माइनस दिस करना। तो यहाँ कितना बचेगा? 6,000। अब ये 6,000 डेबिट बचेगा बेटा कि 6,000? सीए फाउंडेशन के चैंपियंस, मेरे को बताओ, 6,000 डेबिट बचेगा कि 6,000 क्रेडिट बचेगा? सर 6,000 क्रेडिट बचेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट है ज्यादा तो डेबिट है कम। क्रेडिट में से घटेगा डेबिट तो बचेगा 6,000 और बचेगा क्रेडिट। यहां लिखेंगे क्या? क्रेडिट। बुझाया? हाँ बुझा गया। अब देखो पहले क्रेडिट था 0, अभी क्रेडिट कितना है? अभी पहले क्रेडिट 0 था, अभी यहाँ पर डेबिट में 6,000 रुपया है। तो ये 0 माइनस 6,000 कितना बचेगा? 6,000। और ये डेबिट होगा क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट लिखेंगे। तो अब हमारा एडजस्टमेंट जो है वो एडजस्टमेंट हमारा निकल गया। देखो कितना निकल गया, ये रहा 6,000 और 6,000। तो इसकी एंट्री हमें कर लेनी है। अब एंट्री हम कैसे कर लेंगे जरा देख लो, प्लीज देखना, सारे बच्चे देखना। हाँ प्रेम से देखना, अच्छे से देखना, मैं एंट्री कर रहा हूँ। हाँ एंट्री देखना बच्चों, आ जाओ प्लीज देखना, आ जाओ। कैसे देखेंगे? पी को करेंगे क्रेडिट और डी को, क्यू को करेंगे डेबिट। तो क्यू अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 6,000 रुपया भैया। और टू पी अकाउंट कितना रुपया? 6,000। ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। तो पहला जो हमारा इंस्टेंस था उसका एडजस्टमेंट ये रहा, ठीक है। पहला इंस्टेंस मतलब 1/4/23 को जो एडजस्टमेंट होना है वो एडजस्टमेंट ये है। 1/4/23 को जो एडजस्टमेंट होना है वो एडजस्टमेंट ये है। मैं इसको एक लाइन खींच करके इसको बांध देता हूँ। देखो ये रहा पहला एडजस्टमेंट, ये पहला एडजस्टमेंट रहा, ठीक है। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं 1/4/23 के बाद में कौन सा डेट आ रहा है। अब 1/4/23 के बाद में जो डेट आ रहा है वो देख लो। 1 जुलाई 23 का आ रहा है और उस दिन आर एडमिट हो रहा है एज अ पार्टनर एंड इट वाज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी डिटरमाइंड एट 40,000 और न्यू पीएसआर कितना हो रहा है? 3:1:1। तो 1 जुलाई 23 को चलो। अब आते हैं दूसरा डेट, हमारा आ गया दूसरा डेट। दूसरा डेट है 1 जुलाई 23 का। तो 1/7/23 दूसरा डेट हमारा आ गया 1/7/23। अब 1/7/23 को क्या होगा? वैसे ही लिख लो, गुडविल, गुडविल क्रेडिट अमाउंट कितना है? 1/7/23 वाले गुडविल का अमाउंट है 40,000। 1/7/23 वाले गुडविल का अमाउंट है 40,000। तो 40,000 बटेगा किस रेशियो में?
ओल्ड रेशियो में, ठीक है। उसके बाद गुडविल डेबिट, वही 40,000 बटेगा किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। फिर आएगा एडजस्टमेंट, ठीक है, फिर आएगा एडजस्टमेंट। अब मैं यहाँ लिखता हूँ PQR, PQR। अच्छा, हमारा ओल्ड रेशियो कितना था पहले ये देखो, 1/9/23 को हमारे पास में ओल्ड रेशियो कितना था, 1/9/23 को, 1/9/23 को ओल्ड रेशियो कितना था सर, 1/9/23 को ना ओल्ड रेशियो था 3:1। तो 1/9/23 को जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:1। मैं उसको एक बार अब ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ये था 3:1। अब कितना हो जाएगा न्यू रेशियो, 3:1, 3:1 ऐसे करके रेशियो हो जाएगा जैसे इसमें सवाल में दिखा रखा है। देखो 3:1 तो फिर क्या करेंगे, 40,000 का पहले बांटो, 30,000 और 10,000। पी और क्यू थे, आर उस समय था नहीं तो आर को बटेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद बांटो 40,000 को 3:1 में, फिर 3:1 में बांटो, ठीक है। तो कितना बटेगा देखना जरा, 40,000 डिवाइडेड बाई 3 2 5, 5 8,000, तो 8 3 के 24 आएगा कि यहाँ पे आएगा 24,000, फिर आएगा 8,000, फिर आएगा 8,000, ठीक है। अब कितना बचेगा, 30 - 24 कितना होता है, 6,000। तो ये 6,000 आ गया। अब ये 6,000 डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट वाला पोर्सन, इसलिए क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद आया 10 - 8, 2,000। तो 2,000 में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट वाला पोर्सन ज़्यादा है तो 2,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद आया 0 - 8, 8,000 रुपया। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट वाला पोर्शन ज़्यादा है इसलिए डेबिट होगा। बात को समझते रहना, अच्छे से समझते रहना, और कुछ इशू नहीं है इसमें, एकदम नॉर्मल है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास कर लो आप। जर्नल एंट्री पास करने से कैसा होगा, जर्नल एंट्री पास करने से ऐसा होगा, जो डेबिट है उसको डेबिट करो, आर को डेबिट करना पड़ेगा, आर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया, टू पी अकाउंट 6,000 रुपया, और टू क्यू अकाउंट 2,000 रुपया, ठीक है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड आप नरेशन पास कर सकते हैं। तो 1/7/23 को ये एंट्री हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, देखो जरा, 1/7/23 के बाद में, 1/7/23 है, हाँ 1 जुलाई, हाँ 1 जुलाई। अब उसके बाद आता है 1/9/23। 1/9/23 को एस एडमिट हो रहा है एज अ पार्टनर, एंड दिस टाइम गुडविल 72,000 वैल्यू हो रही है, ठीक है। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रखना चाहते हैं, 3:1:1:1। आ जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक घंटा, हेलो। हेलो, और एक, चलो। हर दिवाली में पहले सफाई हो जाना, मेरा एग्जाम है।
उसके बाद में 1/9/23 को 1/9/23 को जो है हमारा एस को एडमिट कर रहा है। हेलो, यहाँ लिखो गुडविल क्रेडिट, लिखना 72,000, गुडविल डेबिट, लिखना 72,000। ये किस रेशियो में? ये ओल्ड रेशियो में जाएगा, और ये किस रेशियो में? न्यू रेशियो में जाएगा, और इधर क्या होगा? एडजस्टमेंट। तो बंदे कितने हैं? पी, क्यू, आर और एस। इनको बांट लेते हैं हम लोग। ओल्ड रेशियो कितना था हमारा? देखो यहाँ जो न्यू रेशियो था यही यहाँ पर ओल्ड रेशियो है, 3:1:1, 3, 1 और 1, ठीक है। और यहाँ न्यू रेशियो कितना होगा? 3:1:1:1, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3। तो सबसे पहले बांट लो कितना आ रहा है, कितना है अभी? 72,000 है। 72,000 को बांटो 3:1:1 में। पहले 72,000 डिवाइड बाई 3 2 5, 5 14,400 इंटू 3 43,200। तो पहले यहाँ लिखेंगे 43,200, 43,200, 14,400 एंड 14,400, ठीक है। एस के हिस्से में कुछ नहीं जाएगा। अब ये 4 हिस्से में बटेगा, तो 72,000 डिवाइड बाई 3 3 6, 6, तो 12,000 करके आ रहा है। तो पहला होगा 36,000, दूसरा होगा 12,000, तीसरा होगा 12,000 और फिर होगा 12,000, ठीक है। तो 43,200 माइनस 36,000, 7200, 72,200, उसके बाद 14,400 माइनस 12,000, 24,000, 2400। तो ये 2400 हो गया, ये भी 2400 हो गया, और ये 12,000 हो गया। ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट, ये होगा क्रेडिट, ये होगा क्रेडिट, ठीक है। अब ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट हो गया। अब एंट्री पास कर लो आप। एंट्री पास करने के टाइम पे क्या करना होगा? एंट्री पास कर लो। एंट्री पास कर लो। एस को डेबिट कर दो, एस अकाउंट डेबिट 12,000, और टू पी, टू क्यू, टू आर। तो 2400, 2400 और 7200, तो 7200, 2400 और 2400। ये हमारी 1/9/23 के दिन की सारी एंट्रीज वगैरह हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में है 1 अप्रैल 24 को क्या हो रहा है? आर डिसाइडेड टू रिटायर, आर रिटायर हो रहा है और टी एडमिट हो रहा है, ठीक है। उस दिन गुडविल 96,000 वैल्यू हो रही है। आर रिटायर हो रहा है और टी एडमिट हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है। और रेशियो है 5434। देखो फिर से आना है 1 अप्रैल 24 को, 1/4/24, फिर से लिखना आपको गुडविल क्रेडिट, और 96,000 गुडविल हो गया है। और ओल्ड रेशियो हमारा कितना है? तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो 3 1 1 और 1, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कितने लोग हैं? पी, क्यू, आर, एस और अब टी आ गए, ठीक है। इसमें से जो रिटायर होंगे होंगे, हमारा पहला वाला ये है। दूसरा फिर से लिख लो गुडविल क्रेडिट के बाद हो गया डेबिट, और ये 96,000 हो गया। और 96,000 के बाद में हमारा गुडविल का यहाँ पर रेशियो क्या है? वो चेंज हो जा रहा है,
5434, 5434 ऐसा। उसके बाद में ये एडजस्टमेंट वाला एक हेडिंग डाल दो, ये एडजस्टमेंट वाला, जैसे नॉर्मल आप कर रहे हैं तब से कितनी देर से, ये हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब हम एंट्री पास करेंगे। 96,000 को पहले इसमें बांटेंगे, तो बांटो पहले 96,000 को। 96,000 ओल्ड रेशियो में बटेगा, डिवाइड बाय 3 3 6, 16,000 है ना। तो 16 छक्का 96 नहीं, 16,000 आ रहा, 16 3 48, 48,000। ठीक है, 16 फिर 16,000, फिर 16,000, फिर 16,000। ठीक है, और एस था उस समय, टी जो है एडमिट हो रहा है, तो टी उस समय नहीं था, टी के हिस्से में नहीं जाएगा। ठीक है, अब नया रेशियो 5434 हो रहा है, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16। तो आप 96,000 को इस पैसे बांटो, 96,000 डिवाइड बाई 16, कितना, 6,000। तो 6 5 30, 6 5 30, 30,000 रुपये यहाँ आ गया। और 6 चौके 24, 24,000 रुपये यहाँ आ गया। 6 3 18, 18,000 रुपये यहाँ आ गया। और 6 चौके 24, 24,000 रुपया। अच्छा, कोई रिटायर हो रहा है ना, कौन रिटायर हो रहा है, आर आर रिटायर हो रहा है ना, PQR, आर रिटायर हो रहा है, तो आर में नहीं आएगा वो, आर में नहीं आएगा, आर में नहीं आएगा, वो आएगा एस में। ठीक है, आर में नहीं आएगा और एस में आएगा। इधर आ गया 18,000 रुपया। और टी को कितना मिलेगा, टी को मिलेगा, छः था ना, 6 5 30, 6 चौके 24, 6 3 18, 6 चौके 24, 24,000 रुपया, ये ऐसा मिलेगा, 24,000। अब देखो इसमें क्या था, ये रिटायर हो गया और ये एडमिट हो रहा था। तो पहले 96,000 में इसका पूरा हिस्सा होगा, इन चारों का होगा। और अब क्या होगा, अब जो 96,000 आएगा उसमें इनका हिस्सा होगा प्लस इनका हिस्सा होगा, आर का हिस्सा नहीं होगा। अब देख लो डेबिट क्रेडिट करके किसका किसका आ रहा है, कितना कितना। देखो 48 - 30, 18,000 रुपया। 18,000 रुपया क्या होगा, क्रेडिट। 16 - 24, मतलब यहाँ डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट ज़्यादा है तो 8,000 रुपया डेबिट हो जाएगा। अच्छा, 16 - 0, यहाँ ज़ीरो रहेगा, तो ये 16,000 रुपया कम्प्लीटली क्रेडिट है, ज़्यादा क्रेडिट हो जाएगा ज़्यादा। और 16 - 18, 2,000 रुपया क्या डेबिट में ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए डेबिट ज़्यादा हो जाएगा। और ये 24,000 रुपया जो है वो हमारा डेबिट में हो रहा है, तो ये डेबिट ज़्यादा हो जाएगा। अब आप चेक कर लो कितना कितना डेबिट आ रहा है। 24 डेबिट आ रहा है, मैं डेबिट को ना येलो से मार्क कर रहा हूँ एक बार, हाँ। एक डेबिट, दो डेबिट और तीन डेबिट, तो 24 और 2, 26, 26 और 8, 8 6 14, 34,000 रुपया डेबिट। और उसके बाद में मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ ये वाला, देखो ये और ये 34,000 रुपये मिला के हो गया। ठीक है, अब आप एंट्री पास कर लो, यही छोटी सी एंट्री मैं पास कर देता हूँ, टेंशन रखो, आ जाना। एंट्री होगी, जिसको डेबिट है पहले डेबिट करते हैं उसको, क्यू अकाउंट डेबिट, क्यू डेबिट हो गया। मेरा डेबिट बह जाता है, ये रहा क्यू डेबिट। क्यू के बाद में कौन डेबिट है, एस डेबिट है, तो एस डेबिट हो गया। एस के बाद कौन डेबिट है, टी डेबिट है, तो टी डेबिट हो गया। इतने लोग डेबिट हो गया। और क्रेडिट कौन कौन होंगे, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, लेट मी डू इट, ताकि आपको ऐसा ठीक लगे। अब क्रेडिट कौन कौन होगा, दो लोग होंगे, दो लोग में कौन कौन है, पी टू पी अकाउंट 18,000, और टू आर अकाउंट, ये आर है 16,000।
तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 24। तो ये येलो वाले हो गए लोग और ये ग्रीन वाले लोग, ठीक है। तो ये हमारा जो सवाल है उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया पूरा, हमने सवाल कर लिया कंप्लीट। तो अब आप समझो ये सवाल कितने नंबर का था। ये सवाल था 8 नंबर का। मैंने इसको 30 मिनट लिया बनाने में। मैंने 30 मिनट इसलिए लिया कि मैं आराम से बना रहा हूँ, समझा समझा के बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको आराम से आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10-5 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, कोई इशू नहीं है। समझा के बनाने में टाइम लगता है बॉस, एग्जाम में तो आप फटाफट फटाफट बना रहे होते हैं। अभी मेरे को खुद से बनाने के लिए बोला, मैं 2 मिनट में बना दूंगा। सबसे पहली बात है, जो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करके, लाइक करेंगे तो एल्गोरिदम बूस्ट होगी और जा करके लोगों तक पहुंचेगा। प्लीज़ लाइक जरूर करना यार, हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलता हूँ फिर, हाँ। योर कोच मेंटर YK भैया साइनिंग ऑफ, फटाफट एकदम क्विकली।